शिवांगी जोशी का ये वाला क्लिप जो कि लॉकअप शो से आया है, ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। लोगों को ये काफ़ी क्यूट लग रहा है क्योंकि इसमें ना जो हर्षद का रिएक्शन आया है टुवर्ड्स शिवांगी, वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। बट इसी ड्यूरेशन में ना शिवांगी ने एक स्टेटमेंट दिया है शो के अंदर में, वो अभी भी अपने लास्ट ब्रेकअप से पूरी तरीके से मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। इफ़ यू सी तो जो शिवांगी है उसका जो लास्ट ब्रेकअप हुआ था वो कुशाल टंडन से हुआ था। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं बिकॉज जो फैंस हैं वो कंफ्यूज हैं इस चीज़ को लेकर के कि कुशाल की तरफ से जो भी रिएक्शंस आए थे ब्रेकअप के बाद, वो देखने के बाद ऐसा लगता है कि कुशाल जो चाहते थे वो ये ब्रेकअप ना हो, बट शिवांगी ने कुछ ऐसे रीजंस दिए जिसकी वजह से ब्रेकअप हो गया। बट देन शो में आने के बाद शिवांगी ऐसा कह रही है कि वो अपने लास्ट ब्रेकअप से अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाई है। मीन्स कुछ तो उसकी तरफ भी था फीलिंग्स, जिसकी वजह से वो अभी भी पूरी तरीके से मूव ऑन नहीं कर पाई है। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे कि एक्चुअल में कौन है जो फॉल्ट पे था इस रिलेशनशिप में। बट बिफोर स्टार्टिंग अप विद द वीडियो, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो। ये सब स्टार्ट हुआ था अराउंड 1.5 ईयर्स पहले, जब सोनी टीवी पर एक शो आया था बरसाते, जिसमें कि शिवांगी और कुशाल लीड कैरेक्टर्स थे। एंड दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री था ना, वो ऑन स्क्रीन भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। एंड धीरे धीरे ये डेटिंग रूमर्स भी सामने आने लगे, जिसकी वजह से फैंस और भी ज़्यादा एक्साइटेड होने लग गए। तो दोनों में से किसी ने भी इसको ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया था कि दे वर डेटिंग। बट यस, ये सारी रूमर्स सुनने की वजह से ना फैंस शो की तरफ और भी ज़्यादा टिल्ट होने लग गए। शो की जो टीआरपी थी वो धीरे-धीरे और भी ज़्यादा हिट करने लग गई। कुछ चीज़ें ना ज़रूरी नहीं है कि आपको कहनी पड़े, कुछ चीज़ें क्लियरली देख के भी समझ में आ रहा था। मीन्स दोनों भले उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बट इट वाज़ वेरी एविडेंट कि दोनों एक-दूसरे को पसंद करते हैं, काफ़ी क्लोज़ हैं एक-दूसरे के। एंड एक पॉइंट के बाद तो कुशाल ने इस चीज़ को पब्लिकली एक्सेप्ट करना भी स्टार्ट कर दिया कि हाँ, वो डेट कर रहे हैं शिवांगी को। बट शिवांगी की तरफ से तभी भी ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं था, बट एक्शंस वर वेरी क्लियर। दोनों एक दूसरे के बर्थडेज पर काफ़ी स्पेशल पोस्ट लगाया करते थे एंड पिक्चर्स भी एक दूसरे की रैंडमली पोस्ट करते रहते थे, लाइक करते थे एंड अच्छे अच्छे कॉमेंट्स भी करते थे। काफ़ी सारे ट्रिप्स साथ में दोनों ने सेलिब्रेट करी। इट वाज़ वेरी क्लियर कि हाँ ठीक है, दोनों ही तरफ से फीलिंग्स हैं एंड काफ़ी जेन्युइन फीलिंग्स थी दोनों तरफ से। बट एक पॉइंट के बाद क्या हुआ कि जैसे ही ये शो खत्म हुआ बरसाते, उसके बाद ना दोनों में डिफरेंसेस देखने को मिले। मीन्स दोनों का ना ब्रेकअप टाइप लगने लगा, बट किसी ने भी इस चीज़ को एडमिट नहीं किया कि ब्रेकअप हुआ है। एंड उसी ड्यूरेशन में कुछ टाइम के बाद शिवांगी का एक दूसरा शो आने लगा हर्षद चोपड़ा के साथ, बड़े अच्छे लगते हैं, सेम सोनी टीवी पर। बट इस शो की जब शूटिंग हो रही थी एंड जब इस शो का ट्रेलर वगैरह लॉन्च हो रहा था, उसी ड्यूरेशन में ना कुशाल के कुछ वियर्ड रिएक्शंस देखने को मिलते थे। मीन्स जब भी शिवांगी हर्षद के साथ लाइव जाती थी अपने शो के लिए, देन उसके कुछ टाइम के बाद ही ना कुशाल कुछ क्रिप्टिक पोस्ट करते थे अपनी स्टोरी पे। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें ना एक पैटर्न बनती जाने लग गई। जो भी पोस्ट उसने शिवांगी के साथ किए हुए थे इंस्टाग्राम पे, वो सारे वो रिमूव करने लगा। कमेंट्स भी धीरे धीरे वो बंद करने लगा एंड एक पॉइंट के बाद लोगों ने नोटिस किया कि शिवांगी ने ना कुशाल को ब्लॉक कर दिया है। इस पॉइंट के बाद चीज़ें काफ़ी क्लियर थी, बट स्टिल दोनों में से किसी ने भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया था। देन एक दिन सडनली रात में कुशाल ने अपनी इंस्टाग्राम हैंडल से एक पोस्ट किया स्टोरी, जिसमें उसने क्लियरली इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, वो और शिवांगी अब ब्रेकअप कर चुके हैं एंड दोनों को ब्रेकअप हुए ऑलरेडी 5 महीने हो चुके हैं। दो ये वाली इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी गलत थी क्योंकि 4 महीने पहले ही कुशाल ने शिवांगी के लिए एक पोस्ट लगाया था एंड एक पोस्ट पे शिवांगी की उसने कमेंट भी किया था, लाइक भी किया था उस पोस्ट को। क्लियरली दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में थे उस पॉइंट पर भी। बट देन ये वाला शो जो शिवांगी का और हर्षद का आने वाला था, उसके रिलीज से कुछ टाइम पहले ही कुशाल ने ये सारी चीजें करी, जिसकी वजह से ना लोगों को ऐसा लगता था कि शायद कुशाल ने ये एक पीआर स्टंट किया था, क्योंकि वो स्टोरी कुछ ही टाइम के बाद ना कुशाल ने डिलीट भी कर दी एंड देन उसके बाद उसने कोई और स्टोरी लगाई, बट देन वो स्टोरी भी उतनी ही डिसरेस्पेक्टफुल थी। इट वॉज समवेयर कि जो कुशाल का ना एक पैटर्न देखने को मिलता है अपने एक्स के साथ। अगर आप देखो तो गौहर खान के साथ भी जब उसका ब्रेकअप हुआ था, उसने ट्विटर पे काफ़ी डिसरेस्पेक्टफुल पोस्ट किए थे टुवर्ड्स गौहर। इनफैक्ट एक पॉइंट पे तो उसने क्लियरली ये भी लिख दिया था कि वो गौहर के साथ कोई फ्रेंडशिप भी नहीं रखना चाहता है एंड जो भी लोग उसके और गौहर के पोस्ट एडिट करके लगा रहे हैं साथ में, वो उन सबको ब्लॉक कर देगा। इट वॉज वेरी इमच्योर एंड काफ़ी इम्पल्सिव उसके हमेशा से डिसीजंस रहे हैं चीज़ों को लेकर के। बट चलो उस एज में हम कुशाल को ना एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, क्योंकि उस पॉइंट पे जब वो गौहर के साथ रिलेशनशिप में था, तभी वो यंग था एंड उस पॉइंट पे ना हीट ऑफ द मोमेंट में आप बहुत सारी चीज़ें कर जाते हो। बट अभी के टाइम पे अगर आप देखो तो कुशाल अराउंड 40 ईयर्स के हैं एंड इस एज में भी ना कुशाल अगर इतनी इमेच्योरली डिसीजंस लेते हैं, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग।
एंड अगर आप देखो तो अभी से लगभग 1 साल पहले उसका और शिवांगी का ब्रेकअप हुआ था। मीन्स उस टाइम पे जो कुशाल होंगे वो अराउंड 40 इयर्स के रहे होंगे और जो शिवांगी होगी वो अराउंड 26-27 की रही होगी। सो मैच्योरिटी अगर हम देखें तो कुशाल की तरफ कम दिखाई दी कंपैरेटिवली टू शिवांगी, जिसने कि काफ़ी उस चीज़ को स्मार्टली हैंडल किया। तो सारा फॉल्ट ना यहाँ पे लोगों ने कुशाल के ऊपर डाल दिया। बट सिमिलर पैटर्न ना आपको शिवांगी का भी देखने को मिलेगा। इट इज़ नॉट लाइक कि अगर कुशाल ने ऐसे रिएक्शंस दिए हैं तो कंप्लीटली वो एट फॉल्ट रहा होगा, नहीं। अगर आप शिवांगी का पैटर्न ऑब्जर्व करो तो जब भी उसने इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया था तभी वो काफ़ी यंग थी एंड काफ़ी छोटी एज से ना उसने काम करना स्टार्ट कर दिया था। बट एक्चुअल रिकग्निशन उसको मिलना स्टार्ट हुआ बेगूसराय से, जहाँ पे उसका जो भी को एक्टर था विशाल, उसके साथ भी शिवांगी के कुछ डेटिंग रूमर्स थे। देन उसके बाद सेम पैटर्न देखने को मिला जब उसने ये रिश्ता क्या कहलाता है में नायरा का रोल किया था, जहाँ पे उसका जो को एक्टर था मोहसिन खान, उसके साथ भी उसकी डेटिंग रूमर्स और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेटिंग रूमर्स थे। एंड अगर आप शिवांगी के केस में देखो तो जैसे ही वो शो खत्म हो जाता है ना, वैसे ही उसका वो डेटिंग जो होता है वो उस को एक्टर के साथ वो भी खत्म हो जाता है। सिमिलर पैटर्न ना आपको कुशाल के साथ वाले शो में भी देखने को मिलेगा। जैसे कि बरसाते शो जब स्टार्ट हुआ तभी शिवांगी की डेटिंग स्टार्ट हुई। जैसे ही वो शो खत्म हो गया तब वो उसने उसको डेट जो उसका डेटिंग रूमर था उसको भी क्लियरली कोई एक्सेप्ट करके नहीं खत्म किया। बट जैसे ही वो शो पूरी तरीके से खत्म हो गया ना, उसने क्लियरली एक्सेप्ट कर लिया कि वो हाँ, अभी वो सिर्फ अपने ऊपर काम कर रही है एंड वो कम्प्लीटली सिंगल है। सो इट वॉज लाइक एक पैटर्न शिवांगी के केस में भी देखने को मिला है, मे बी जिसकी वजह से कुशाल को ना ये इनसिक्योरिटीज हुई हो, उसको ऐसा लगता हो कि क्या पता कि हर्षद के साथ भी उसको सेम चीज़ देखने को मिले। सो एक वो इनसिक्योरिटीज अगर आपके पार्टनर में आती है ना तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, उस चीज़ को आपको एटलीस्ट रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उससे बैठ के आपको बात करनी चाहिए। इंस्टेड शायद शिवांगी के भी कुछ प्रोवोकिंग एक्शंस रहे हैं जिसकी वजह से कुशाल का ये रिएक्शन देखने को मिला। एंड ऑल्सो जो कुशाल टंडन है ना, उसका कुछ प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर हमेशा से रहा है। बट अगर आप देखो तो जो कुशाल है ना, शिवांगी के केस में उसका एक जो लाइकिंग था ना वो काफ़ी जेन्यून देखने को मिला। मीन्स जो चीज़ें ना यूजुअली एक्टर्स करने से पहले सोचते हैं कि अपने पार्टनर का बैग्स उठाना और ये सब उठाना, जब तक कि वो एक्चुअल में रिलेशनशिप में ऑफिशियली शादी या ऐसे किसी तरीके से इन्वॉल्व नहीं हो जाते, तब तक वो ये चीज़ें अवॉइड करते हैं। बट कुशाल ने ये चीज़ें ना रिलेशनशिप में शिवांगी के साथ की हैं एंड काफ़ी ओपनली की हैं, व्हिच मीन्स कि हाँ, वो कहीं न कहीं उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली पसंद करता था एंड शायद इसीलिए ना शिवांगी के जाने के बाद ना चीज़ें उसको इम्पैक्ट की हैं। सो इस पॉइंट पे हम क्लियरली कुशाल को गलत नहीं बोल सकते एंड क्लियरली शिवांगी भी गलत नहीं है, बिकॉज़ इस पॉइंट पे कुशाल जस्ट बिकॉज़ इनसिक्योर था उस चीज़ को लेकर के, आप दूसरे पार्टनर को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो। सो ऑब्वियसली दोनों एक तरीके से फॉल्ट पे हैं कहीं न कहीं। बट हाँ, इसी बीच में जो सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं, वो हुए हैं कुशाल और शिवांगी के फैन्स, जो कि उन दोनों को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे साथ में। सो येस, अभी के टाइम पे वो लोग चाहते हैं कि किसी भी तरीके से दोनों वापस से साथ में आ जाएँ। बट आई फ़ील लाइक कि जो 2 लोग रिलेशनशिप्स में होते हैं ना, वो ही इस बात को समझ पाते हैं कि दोनों एक-दूसरे के लिए कितने कंपैटिबल हैं। सो बाहर से बैठ के ना ऐसे कुछ भी जजमेंट पास कर देना आसान है, बट हर इंसान जानता है कि उसके लिए क्या बेटर ऑप्शन है। आई फ़ील लाइक दोनों ही अपनी लाइफ़ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। लोगों का कहना ये था कि कुशाल जो थे वो शिवांगी से इनसिक्योर में भी इसलिए हो रहे थे क्योंकि कुशाल के पास ना काम की कमी रही होगी कंपैरेटिवली टू शिवांगी, जिसके पास एक के बाद एक कोई ना कोई शो तो आ ही रहा था। बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। जस्ट बिकॉज़ कुशाल के पास एक्टिंग के प्रोजेक्ट्स नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास काम की कमी होगी, बिकॉज़ काफ़ी रेप्यूटेटेड फैमिली से वो आता है। पॉलिटिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैकिंग है उसके पास। सो ऑब्वियसली फाइनेंशियली या काम की कमी तो उसके पास नहीं होगी। हाँ, एक्टिंग प्रोजेक्ट्स की कमी हो सकती है, बट कुशाल के ना काफ़ी कॉन्टैक्ट्स हैं इंडस्ट्री में। सो मुझे नहीं लगता है कि काम की कमी इस वे में भी हो सकती है। जभी भी वो चाहे तो उसके पास अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं एंड कुशाल का भी जो स्टारडम है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। सो नो डाउट कि कुशाल और शिवांगी दोनों ही अपनी लाइफ में ना अच्छा कर रहे हैं एंड दोनों ने ही ना अच्छे-अच्छे लाइक काफ़ी अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं और बहुत ही बड़ा फैन बेस दोनों ने बनाया है। सो दोनों ही फैन्स अपने-अपने जो भी एक्टर्स हैं उसको सपोर्ट कर रहे हैं, बट इस पॉइंट पे ना लोगों को थोड़ा इस चीज़ को भी समझना चाहिए कि दोनों की अपनी एक पर्सनल लाइफ है। अगर अपने पास्ट से कोई मूव ऑन कर रहा है और कोई मूव ऑन करना चाह रहा है तो उस चीज़ को ना नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए। इनफैक्ट ये सोचना चाहिए कि उस इंसान ने कितना कुछ अपनी लाइफ में फेस किया होगा इस चीज़ से मूव ऑन करने के लिए। सो या आज के वीडियो में हम सिर्फ इतनी ही बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज़ इस चैनल पे ऐसा कंटेंट आता रहेगा। टिल देन बाय बाय।